दोस्तों, बिजनेस प्लान एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपको ये बताता है कि आपको कितनी तैयारी करनी चाहिए जब आप एक बिजनेस को लॉन्च करते हैं। जब आपके पास बिजनेस प्लान होता है तब आपको पता चलता है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है और आपको इन्वेस्टमेंट कब करना है। और जब आप इस इन्वेस्टमेंट को करते हैं एक प्रॉपर प्लानिंग से, उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के बाद आपको वो रिजल्ट मिलता है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम एक बिजनेस प्लान बनाते हैं एक स्टार्टअप के लिए और एक ऐसे कंपनी के लिए जो स्केल अप के प्रोसेस में है, दोनों में सिमिलरिटीज बहुत होती हैं, बट इनके बीच में जो डिफरेंस आ जाता है वो ये आ जाता है कि एक स्टार्टअप को बिजनेस स्टार्ट करना होता है और एक स्केल अप को बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है। इन दोनों डिफरेंसेस को आपको जानना जरूरी है, तभी आप एक अच्छा लॉन्च कर सकते हैं और आप एक अच्छा स्केल अप कर सकते हैं। अभी तक इस सीरीज में मैंने आपको यह बताया है कि करीब करीब 21 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको लगता है सिर्फ प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। आज हम एक ऐसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं जिसे अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो मार्केट में हमेशा स्ट्रगल करते रहेगा। बहुत बार मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी लोग अपने बिजनेस प्लान को बनाते हैं या फिर जब भी वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, उन्होंने कंपनी तो बहुत अच्छी बना ली, उन्होंने जितना काम किया है उससे उन्होंने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन उनके रडार में एक चीज नहीं है और यही एकमात्र कारण होता है जिसकी वजह से बहुत स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। एक बहुत अच्छी कंपनी बनाना, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट को बेच ही नहीं पाओगे तो उसको बनाकर फायदा क्या है। दोस्तों, मैं यहां पर आपको सावधान करना चाहता हूं। वो जमाना चला गया जब आप एक प्रोडक्ट को बनाते थे और उसको प्लेस करते थे और वो स्लोली आगे बढ़ जाता था। आज का जमाना अलग है, आज का जमाना मार्केटिंग वाला जमाना है। तो अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो और आप उसको अच्छी तरह मार्केट नहीं करते हो तो उसका चलना बहुत डिफिकल्ट है। आज के जमाने में नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम लोग सब कनेक्टेड हैं और कस्टमर इतना अवेयर है, कस्टमर को इतनी चीज का ज्ञान है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, वो किसी भी प्रोडक्ट को अपने पास तभी रखेगा जब एक कंपनी उसे उस प्रोडक्ट को बार बार दिखाएगी। अगर आपका प्रोडक्ट दिखेगा नहीं तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कभी नहीं खरीदेगा। और वो कहते हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपके बिजनेस प्लान में कस्टमर एक्विजिशन प्लान नहीं है तो आपको कदम कदम पे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो शब्द कस्टमर है ना, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है मर। याद रखिए, अगर आपके पास कस्टमर नहीं है ना तो आप जरूर मरोगे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम किस तरह कस्टमर को एक्वायर करते हैं और हम इसको मार्केटिंग प्लान भी कहते हैं। तो आपका प्रोडक्ट रेडी है और आप अभी लॉन्च के लिए मार्केट में उतर चुके हो, लेकिन लॉन्च करने के पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि फर्स्ट आपके पास पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल होना जरूरी है। पॉइंट ऑफ सेल्स मटेरियल में क्या क्या आ जाता है? पोस्टर्स, डैंगलर, वॉबलर, सेल्फ स्ट्रिप, ये सब चीजें एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और इसके बिना अगर आप मार्केट में उतरते हो तो आप गुम हो जाओगे और आपको कस्टमर कभी नोटिस नहीं करेगा। अब हम कॉस्टिंग के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि हम बिजनेस प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको कॉस्टिंग के ऊपर जरूर बताऊंगा। करीब करीब आप 1 लाख रुपए का बजट POSM मटेरियल के लिए बनाकर रख सकते हैं। और मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आप बहुत अच्छी तरह POSM को समझना चाहते हैं, विजिबिलिटी एंड ऑल को बहुत अच्छी तरह जानना चाहते हैं, तो आप मेरा एक पुराना एपिसोड देख लीजिए, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आइए अब हम सेकंड पॉइंट के ऊपर जाते हैं और इसको मैं कहूंगा डीलर या रिटेलर बोर्ड ब्रांडिंग। बहुत टाइम ऐसा आपने देखा होगा कि रिटेलर अपने शॉप के बाहर एक बोर्ड लगाता है जहां पर उसके शॉप का नाम होता है। आप उस बोर्ड को ब्रांडिंग कर सकते हो जहां पर आप अपने ब्रांड को बहुत अच्छी तरह दिखा सकते हो और उसके साथ आप उस रिटेलर के शॉप का नाम, एड्रेस भी उस बोर्ड के ऊपर लगा सकते हो। इसको कहते हैं डीलर बोर्ड ब्रांडिंग। याद रखिए, जब आप इस बोर्ड को बनाते हो तो इस पे इन्वेस्टमेंट लगता है। मान लीजिए कि आपने तय किया है कि आपने 50 ऐसे बोर्ड बनाने हैं और
इन 50 बोर्ड को बनाने के लिए आपने कॉस्टिंग निकाल ली है और वो कॉस्टिंग करीब 4000 रुपीज का आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, 50 स्टोर्स इंटू 4000 रुपीज, दैट इज इक्वल टू 2 लाख रुपए का प्रोविजन आपको बना के रखना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं है, जब आप इस बोर्ड को लगाते हो तो आपको रिटेलर के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है और रिटेलर उसका भी आपसे चार्ज लेता है। मान लीजिए कि वो चार्ज 2000 रुपीज पर मंथ है और आपने 50 स्टोर के लिए वो किया है, तो 50 इंटू 2000 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज, मतलब 1 लाख रुपया पर मंथ आपको उस रिटेलर को रेंट देना पड़ेगा उस जगह के लिए। और आप वो सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं कर सकते, उसमें एक मिनिमम पीरियड होता है, या तो वो 3 महीने का होता है या तो वो 6 महीने का होता है। मैंने 3 महीने का ही पकड़ा है, तो 1 लाख इंटू 3 इज इक्वल टू 3 लैक्स, मतलब पहले तो हमने 2 लाख का आंकड़ा ले लिया था जो डीलर बोर्ड ब्रांडिंग की कॉस्ट थी, अब हमने उसके नीचे 3 लाख रुपए का रेंटल ले लिया, तो टोटल क्या हो गया, 5 लाख रुपीज आपने प्रोविजन बना के रख लिया। किसके लिए, डीलर बोर्ड ब्रांडिंग के लिए। अब हम तीसरे टॉपिक पर आ जाते हैं और उसको मैं कहता हूं फ्लोर स्टैकिंग यूनिट। मतलब बहुत स्टोर में आपने देखा होगा कि कंपनियां अपनी स्टैंड लगा के रखती हैं और उस स्टैंड के अंदर वो अपने प्रोडक्ट को रखते हैं। मान लीजिए कि आपको 50 FSU लगाने हैं और एक FSU का कॉस्ट 4000 रुपीज आ रहा है, तो 50 FSU का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 50 इंटू 4000 रुपीज इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। तो अब FSU लगाने के लिए आपको 2 लाख रुपए लगेंगे। यहां पर मैं आपको रेंटल के बारे नहीं कहूंगा। देखिए, रेंटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जो आपके सेल्स टीम के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपका सेल्स टीम का रिलेशनशिप उस रिटेल स्टोर से बहुत अच्छा है तो आप रेंटल को डिलीट कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि रेंटल 0 होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे रिटेलर होते हैं जो बिना रेंटल के अलाउ ही नहीं करते हैं कंपनी के किसी भी एसेट को अपने स्टोर के अंदर रखने के लिए। अब मैं फोर्थ एलिमेंट पे आ जाता हूं और फोर्थ एलिमेंट को मैं कहता हूं पिलर ब्रांडिंग। अब हम स्टोर के अंदर हैं और आपने देखा होगा स्टोर के अंदर बहुत टाइम पिलर्स को ब्रांड करके रखते हैं, और ये ब्रांडिंग इसलिए करते हैं ताकि वो ब्रांड विजिबल हो जब एक कस्टमर उस स्टोर के अंदर जाता है, और इसका भी एक कॉस्ट होता है। मान लीजिए कि वो जो पिलर ब्रांडिंग आपको करनी है उसका कॉस्ट 3000 रुपीज आ रहा है और आपने ऐसे 50 स्टोर सिलेक्ट किए हैं जहां पर आप ये ब्रांडिंग लगाने वाले हो, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 1,50,000। कितना प्रोविजन आपको पिलर ब्रांडिंग के लिए बनाकर रखना जरूरी है। याद रखिए, आप स्टोर के अंदर हो, जब आप स्टोर के अंदर जाते हो तो आपको एक स्टोर को रेंटल देना पड़ता है, और यहां पर भी मैं कन्वीनियंस के लिए 2000 रुपीज पर मंथ इनटू 50 स्टोर्स, मतलब 1 लाख रुपए का प्रोविजन बनाकर रखता हूं। अगर आप इसे 3 महीने के लिए, मतलब 3 महीना तो आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा, करते हो तो आपका 3 इंटू 1 लाख रुपीज डेट इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज आपका तो रेंटल हो गया। तो पिलर ब्रांडिंग के लिए आपके टोटल पैसे कितने लगे, पहले मैंने आपको 1.5 लाख बताया जो आपका सेटअप कॉस्ट है, जो आपका ब्रांडिंग का प्रिंटिंग का कॉस्ट है, और उस जगह की रेंटल 3 महीने के लिए 3 लाख रुपए हैं, तो टोटल कितने हो गए 4.5 लाख रुपीज। अब मैं आपको एक लास्ट एलिमेंट के ऊपर बताता हूं, और ये बहुत लोगों का फेवरेट मार्केटिंग टूल है और इसको कहते हैं सैंपलिंग। ऐसा माना जाता है कि सैंपलिंग बहुत सस्ता होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बीटीएल में सैंपलिंग, बीटीएल का मतलब बिलो द लाइन, मतलब ऐसा मार्केटिंग एक्टिविटी जिससे आप कस्टमर को एक डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं। जब हम सैंपलिंग की बात करते हैं बीटीएल में, ये सबसे एक्सपेंसिव मार्केटिंग प्रेपोजिशन होता है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। आप अगर सिर्फ सैंपलिंग देना चाहते हैं, या फिर आप एक सैंपल किट आपने बना लिया है जो आप कस्टमर को देना चाहते हैं, मान लीजिए कि उस सैंपलिंग किट की जो कॉस्ट है वो 5 रुपए है और आपने अपने बजट में 50,000 सैंपल्स बना के रखे हैं, तो आपकी टोटल कॉस्टिंग क्या आ गई, 5 इंटू 50,000 इज इक्वल टू 2.5 लाख रुपीज। आपने इतने सैंपलर लोगों को फ्री देने हैं। फिर आपके जहन में एक बात आती है और वो ये है कि रिटेलर ने अगर ये सैंपलर गलत कस्टमर को दे दिए तो आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि भैया मैं ना एक प्रमोटर डाल देता हूं
लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रमोटर एक बहुत बड़ा ट्रैप है और आप इसको अच्छी तरह और समझना चाहते हैं तो एक एपिसोड इसके ऊपर बना हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। लेकिन क्योंकि ये एपिसोड सिर्फ कॉस्टिंग के ऊपर है तो मैं कॉस्ट पर डायरेक्टली आ जाना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपने तय कर लिया है कि आपको 10 प्रमोटर्स की जरूरत है और एक प्रमोटर का कॉस्ट 20,000 रुपीज है। ऐसा नहीं है कि आपको कम रेट में प्रमोटर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वालिटी में फर्क होता है। बट मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है कि जब आप किसी प्रमोटर को लेते हो, एंश्योर कि वो प्रमोटर बहुत अच्छी हो, क्योंकि वो आपके कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर होती है। 20,000 रुपीज इंटू 10 प्रमोटर इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। अब सिर्फ 1 महीने के लिए है। अगर आप ये एक्टिविटी 3 महीने के लिए करते हो, जो कि आपको करना होगा, तो आपको कितने पैसे लगेंगे? 6 लाख रुपीज। इतना प्रोविजन आपको बना के रखना ही पड़ेगा। इसके साथ मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको 2.25 लाख रुपीज के सैंपलर तो लगने ही है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, विच इज 6 लाख प्लस 2.5 लाख रुपीज विच इज इक्वल टू 8.5 लैक्स। मतलब अगर आप एक प्रमोटर डाल के एक्टिविटी करते हो तो आपको टोटल 8.5 लाख रुपीज लग जाएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम इन सब एलिमेंट्स का टोटल कर लेते हैं, POSM का मैंने आपको कहा 1 लाख रुपए, डीलर बोर्ड ब्रांडिंग का मैंने आपको 5 लाख बताया, FSU यानी कि फ्लोर स्टैकिंग यूनिट जब आप लगाते हो तो इसका 2 लाख रुपीज आपको मैंने कहा। पिलर ब्रांडिंग के लिए हमने 4.5 लाख ऑलरेडी निकाल के रखे हैं और प्रमोटर के लिए हमने टोटल 8.5 लाख रुपीज का प्रोविजन बनाया हुआ है। जब हम इन सब अमाउंट को टोटल करते हैं वो 21 लाख रुपीज का अमाउंट पर आ जाता है। दोस्तों याद रखिए, आपने अपने प्रोडक्ट को चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना बनाया हो, जब तक आप उस प्रोडक्ट को मार्केट नहीं करोगे तब तक वो प्रोडक्ट कभी नहीं बिकेगा, चाहे आप उसे कितना अच्छा क्यों ना बोल लो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके बोलने से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना एक कस्टमर के बोलने से फर्क पड़ता है। और अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पसंद करता है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आपको 21 लाख रुपए डालने हैं, जरूरी ये है कि आपको ये पैसे कहां डालने हैं इसका आपको पता होना चाहिए और यही इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। आप 21 लाख भी डाल सकते हो, आप 2 करोड़ भी डाल सकते हो, आप 10 लाख भी डाल सकते हो, लेकिन कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आपको थोड़ा ही क्यों ना हो पैसे तो डालने ही पड़ेंगे। याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको मैंने शुरुआत में ही कहा है कि अगर आपके पास कस्टमर नहीं है तो आप जरूर मरोगे, और मैं ये चाहता हूं कि ऐसा ना हो। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और आप अपने मार्केटिंग प्लान को जब बना रहे होंगे इन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि आप अपने प्रगति के ओर बहुत तेजी से पहुंच सके। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अगले एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे इजाजत लेता है।